नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी होम गार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण यूपी जीके के 50 प्रश्न। ये 50 प्रश्न जो हैं आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और इस क्लास से आपको एग्जाम में 20 से 25 नंबर मिल सकते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर की क्लास ये है। ठीक है। और जो बच्चे इस क्लास में 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांस जो है 90% तक बढ़ जाएँगे। ठीक है, कितने परसेंट? 90%, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं यूपी जीके के हैं और यूपी जीके के क्वेश्चन सभी को आने ही चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस हैं, ईजी लेवल के भी क्वेश्चन हैं और कठिन लेवल के भी क्वेश्चन हैं। आपको सारे क्वेश्चन जो है तैयार करते हुए चलना है। ठीक है, और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ। इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए? जिन बच्चों के 40% सही हैं, उनकी तैयारी बेहतर चल रही है और जिन बच्चे के 40 से कम सही होंगे, तो उन बच्चों की और बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है और आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जो है यूपी होम गार्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करूँ उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएंगी और अतिरिक्त जानकारी भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर और पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और ये सभी को आना चाहिए, लेकिन इसके फैक्ट में आप लोग फंस जाओगे। जैसे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? हो सकता है सभी को पता हो कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से पहले जो है उत्तर प्रदेश का क्या नाम था या किस नाम को बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया? तो उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था ये था यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस को बदलकर नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश। तो पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? हाउ मनी सीट आर इन यूपी विधानसभा? तो यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। कितनी? 403 सीटें हैं और ये देश में सर्वाधिक सीटें हैं। इससे ज़्यादा किसी भी राज्य में सीटें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें 403 हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूपी की राजधानी आधिकारिक रूप से किस वर्ष बनी? यूपी की राजधानी आधिकारिक रूप से किस वर्ष बनी? इन विच ईयर डिड लखनऊ ऑफिशियल बिकम कैपिटल? मतलब यूपी की राजधानी लखनऊ जो है वो कब बनी आधिकारिक रूप से? तो यूपी की राजधानी जो आधिकारिक रूप से लखनऊ जो बनी थी, ये बनी थी 1920 में। कब बनी थी? 1920 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 1920 में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है आधिकारिक रूप से बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? यूपी हाई कोर्ट का मुख्यालय जो है प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में। और ये तो पूछ ली जाए कि इसकी एक बेंच कहाँ है? तो इसकी एक बेंच जो है लखनऊ में भी है। इसका मुख्यालय तो प्रयागराज में है, लेकिन इसकी एक बेंच लखनऊ में है। यहाँ पर सही जवाब है प्रयागराज। लेकिन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यालय जो है प्रयागराज है, उसकी एक बेंच कहाँ है? तो आपको बताना है लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब रखा गया? तो अभी हमने बताया था कि यह 1950 में। ठीक है, फैक्ट में हमने पहले बता दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया इन यूपी? तो सबसे बड़ा जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, एरिया के देश से लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन है सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर?
तो सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर है वो बागपत। ठीक है, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बागपत। किसके आधार पर? एरिया के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूपी का राज पक्षी कौन सा है? यूपी का राज पक्षी कौन सा है? स्टेट बर्ड ऑफ यूपी। तो यूपी का राज पक्षी जो है वो सारस है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सारस। ठीक है, सारस है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यूपी का राज पशु कौन सा है? यूपी का राज पशु कौन सा है? तो यूपी का राज पशु जो है वो बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आप लोगों को जितने क्वेश्चनों का जवाब आ रहा है कमेंट करते चलिए, क्योंकि आप लोगों को 40 क्वेश्चन सही करने हैं। जिन बच्चों के 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे उनका 90% चांस जो है सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यूपी में गंगा सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? यूपी में गंगा सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो यूपी में गंगा जो है सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिजनौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, गोमती नदी किस शहर से बहती है? गोमती नदी किस शहर से बहती है? तो गोमती नहर जो है वो बहती है लखनऊ से। ठीक, कहाँ से? लखनऊ से बहती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सरयू नदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो है मथुरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन सभी को आने चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है यूपी नॉलेज के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सभी को आने चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 40 प्लस सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो 15 का सही जवाब है यमुना। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है। काशी किस नगर का प्राचीन नाम है? काशी किस नगर का प्राचीन नाम है? तो काशी जो है बनारस वाराणसी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कन्नौज जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इत्र सिटी है। ठीक है, परफ्यूम सिटी है। कन्नौज क्या है? परफ्यूम सिटी है, इत्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी यानी कि बनारस जो है बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इत्र की नगरी किसे कहते हैं? इत्र की नगरी किसे कहते हैं? तो इत्र की नगरी जो है कन्नौज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूपी का नवाबों का शहर कौन सा है? यूपी का नवाबों का शहर कौन सा है? तो यूपी का नवाबों का शहर जो है वो है लखनऊ। कौन है? लखनऊ। लखनऊ इज द सिटी ऑफ नवाब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। तो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट यूपी में जो है वो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लखनऊ। लखनऊ में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है, क्योंकि लखनऊ में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। इस वजह से लखनऊ की आबादी जो हो गई है वो घनी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है वो श्रावस्ती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, यूपी में सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहाँ हैं? यूपी में सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहाँ हैं? तो यूपी में सबसे ज्यादा चीनी मिलें जो हैं वो हैं
लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, सबसे ज्यादा शुगर मिल्स जो हैं वो लखीमपुर खीरी में हैं। कितनी है लखीमपुर खीरी में तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नंबर 1 तो है लखीमपुर खीरी चीनी मिलों में, लेकिन कितनी चीनी मिलें हैं लखीमपुर खीरी में आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि गोरखनाथ पीठ कहाँ है? गोरखनाथ पीठ कहाँ है? तो 25 का सही जवाब है गोरखनाथ पीठ जो है, गोरखनाथ पीठ जो है गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गोरखपुर में। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदयंत मातंड कहाँ से निकला? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है वो कोलकाता से निकला। पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मातराखंड 826 में कलकत्ता से निकला। कब निकला? 826 से। कहाँ से निकला? कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर 20 के कोलकाता। पहले इसका नाम कलकत्ता था, अब इसको कोलकाता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, यूपी में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशंस इन यूपी? तो यूपी में जो है निर्वाचन क्षेत्र जो है वो हैं, कितने हैं? 80 हैं। लोकसभा सीटें जो हैं वो 80 हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 80। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, यूपी में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? यूपी में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो यूपी में जो है 31 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में यूपी में 31 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? यूपी में 31 मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी का पहला मुख्यमंत्री कौन था? हु वाज फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी? तो यूपी का पहला सीएम गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? जीबी पंत। ऑप्शन नंबर जीबी पंत ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यूपी का पहला राज्यपाल कौन था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। यूपी का पहला राज्यपाल कौन था? तो यूपी का पहला राज्यपाल जो था, यूपी का पहला राज्यपाल जो थे वो थे सरोजिनी नायडू। ये जो है 1947 में नियुक्त की गई थी। ये पहली राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कब हुई थी? 1947 में। अगला क्वेश्चन है, यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? स्टेट ट्री ऑफ यूपी। स्टेट ट्री ऑफ यूपी। तो यूपी का राज्य वृक्ष जो है आम का पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आम। स्टेट वृक्ष या स्टेट ट्री जो है वो आम है यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब रखा गया? इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब किया गया? व्हेन वाज इलाहाबाद रिनेम्ड प्रयागराज? तो प्रयागराज का नाम जो है 2018 में बनाया गया। पहले नाम जो है इलाहाबाद था, 2018 में प्रयागराज कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, फैजाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? फैजाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? फैजाबाद वाज रिनेम्ड टू व्हाट? तो फैजाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? अयोध्या किया गया। और ये कब किया गया? तो 2018 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 40 प्लस क्वेश्चन सही करना है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा शहर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल उद्योग के लिए जो है मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, द ब्रश सिटी ऑफ इंडिया मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर पासिंग थ्रू यूपी। यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 35 है। तो यूपी की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है सबसे लंबी नदी यूपी की, गंगा नदी या मुख्य नदी भी है। ऑप्शन नंबर बी गंगा। और इसकी लंबाई कितनी है? आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है। आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब कमेंट में जरूर देना है कि यूपी की जो सबसे लंबी नदी गंगा है इसकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है। ठीक है, मीटर में देना, किलोमीटर में देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यूपी का कौन सा शहर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी फेमस फॉर कारपेट इंडस्ट्री? यूपी का कौन सा शहर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी का जो है
यूपी का जो है मिर्जापुर, गोंडा, शामली या फिर आजमगढ़। तो यूपी का जो है मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मिर्जापुर जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कारपेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कारपेट इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 37 है, संगम कहाँ स्थित है? वेयर वेयर इज त्रिवेणी संगम लोकेटेड? यानी कि संगम जहां पर तीन नदियों का मिलन होता है वहां पर संगम कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है संगम कहा जाता है। तो संगम कहाँ स्थित है? तो संगम जो स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और कौन कौन सी नदियों का संगम है यहाँ पर? तो प्रयागराज में जो है गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों का संगम है, यानी कि तीन नदियां जहां पर एक साथ मिले वो उसी को कहते हैं संगम। तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक साथ यहाँ पर निकलती हैं, एक मिलकर निकलती हैं, तो यह संगम को बोलते हैं। ये प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुंभ मेला कितने साल बाद प्रयागराज में लगता है? कुंभ मेला कितने साल बाद प्रयागराज में लगता है? आप लोगों को सही जवाब देना है। तो 38 का सही जवाब है 12 साल में, एवरी 12 ईयर। ठीक है, महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देव दीपावली कहाँ की प्रसिद्ध परंपरा है? देव दीपावली कहाँ की प्रसिद्ध परंपरा है? क्वेश्चन नंबर 39, देव दीपावली कहाँ की प्रसिद्ध परंपरा है? तो देव दीपावली जो है बनारस यानी कि वाराणसी की प्रसिद्ध परंपरा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की सबसे बड़ी सीमा सबसे बड़ी क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की सबसे बड़ी सभा सीट किस राज्य में है? ठीक है, तो विच स्टेट हैज मैक्सिमम असेंबली सीट? तो बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारत में असेंबली सीटें जो हैं सबसे ज्यादा जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी सीटें हैं? 403। कितनी सीटें हैं? 403। कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 403 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यूपी की आधिकारिक आधिकारिक दूसरी भाषा कौन सी? सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी। यूपी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सेकेंड यानी कि दूसरी भाषा कौन सी है ऑफिशियल? तो उर्दू है। क्या है? उर्दू। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी की क्या है? उर्दू है। उर्दू इज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यूपी उर्दू है यूपी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है आप लोग कमेंट में बताना। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि 16 करोड़, 18 करोड़, 22 करोड़ या फिर 24 करोड़। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इससे ज्यादा है या अन्य। ठीक है, 16 करोड़, 22 करोड़, 18 करोड़, 24 करोड़ या अन्य, इनमें से जो भी हो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, नीट मेडिकल का मशहूर संस्थान एस जी पी जी आई कहाँ है? तो एस जी पी जी आई जो है वो कहाँ है? वो है लखनऊ में है। ठीक, कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है। ठीक है, लखनऊ में है, तो मेडिकल इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लखनऊ। ठीक है, और आप लोग एस पी जी आई का जो है फुल फॉर्म बताना। ठीक, इसके नाम पर है। ठीक है, हालांकि संजय गांधी के नाम पर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग जो बताना। अगला क्वेश्चन है 44 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड BHU? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? अलीगढ़ किस उद्योग के लिए फेमस है? तो अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो है अलीगढ़ जो है लॉग इंडस्ट्री से एशिया में फेमस है ताला उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा गया है?
विच सिटी कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट जो है वो कानपुर को कहा गया है, कानपुर को कहा गया है। टेक्सटाइल हब है कानपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, अमेठी किसके लिए प्रसिद्ध है? अमेठी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमेठी जो प्रसिद्ध है, अमेठी जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? अमेठी प्रसिद्ध है राइफल फैक्ट्री के लिए। किसके लिए? राइफल फैक्ट्री के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइफल फैक्ट्री के लिए, ठीक है। तो अमेठी जो है प्रसिद्ध है राइफल फैक्ट्री के लिए। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? स्टेट स्पोर्ट ऑफ यूपी, स्टेट स्पोर्ट ऑफ यूपी। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल जो है, राष्ट्रीय खेल जो है वो है कुश्ती, ठीक है। यूपी का स्टेट स्पोर्ट जो है रेसलिंग, कुश्ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट, कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी प्लस पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत बेल्ट, ठीक है। लखीमपुर खीरी प्लस पीलीभीत बेल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिन बच्चों के क्वेश्चन 40 प्लस सही हुए हैं, कितने 40 प्लस, तो उनकी तैयारी बेहतर चल रही है क्योंकि ये यूपी जी के क्वेश्चन थे। आसान क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्योंकि क्योंकि होमगार्ड का पेपर है तो ये आसान पेपर आता है, ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आता है, ठीक है। पहले 40 क्वेश्चन आते थे लेकिन अब 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले 150 क्वेश्चन होते थे लेकिन जीके जीएस के जो होते थे वो 40 क्वेश्चन होते थे। आप लेकिन 100 आएंगे और पूरे के पूरे जीके जीएस क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने यूपी होमगार्ड की तैयारी को बेहतर अंजाम दीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग दूसरी क्लास का वेट जरूर करें, डेली टाइम पे आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।